फाइन। तो चैप्टर 4 है बिजनेस स्टडीज का, सभी लोग देखिए स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम क्या है बताइए? चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज? रेस्टोरेंट जाते हैं आप लोग? ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप रेस्टोरेंट में बैठे, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है वहाँ पे? कौन? अच्छा, हमको लगा मैनेजर आता है। ठीक है। हाँ, श्रेयस क्या कर रहे हैं आप? एक लाइट ऑफ कर दीजिए इधर का। तो क्या ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है? एक लाइट ऑफ करिए ना, उधर वाला, ये वाला एक लाइट ऑफ करिए। वाह, बस 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 बस, ये वो वाला ऑन करेंगे तो फिर हम दिखेंगे नहीं। क्या कर रहे हैं आप? अरे तो हम नहीं दिखेंगे ना। वाह, महान है आप लोग, महान। हाँ देखिए कैसे आ रहे हैं। बस हमको वो लाइट दे दीजिए, ऐसा मत करिए कि पूरा एकदम सर मूवी देखने का मन कर रहा है। ठीक है, लीव। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मत करिएगा कुछ, उसको बंद कर दीजिए। दिख रहा है? ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस अब कुछ मत करिएगा। सो फाइन, हम लोग को इतना पता चल गया, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे वेटर आता है, पहले आकर वो क्या देता है आपको? मेन्यू देता है, ठीक है। अच्छा, जब वो आकर आपको मेन्यू दिया ना, वो सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है। आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? जो टीचर है वो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, फाइन। बट हम लोग बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज का। आप लोग सभी लोग दुकान पे गए और दुकान पर जाने के बाद आप मोबाइल परचेस करने गए हैं, ठीक है। तो जब आप मोबाइल परचेस किए तो आपको पता होना चाहिए, मोबाइल तो आप परचेस कर लिए, आपके पास एक मोबाइल तो आ गया, ठीक है। उस मोबाइल को आप गुड्स बोल सकते हैं कि ठीक है गुड्स परचेस कर लिए, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए उसी गुड्स के साथ आपको सर्विसेज भी मिला है, सर्विस भी मिला। आप कह रहे सर कैसे? जब आप दुकान पे गए थे, आप कहें कि मोबाइल दिखाइए, जैसा भी आपको चाहिए था आपने बताया कि मोबाइल दिखाए, वो दिखाएं। फिर उसके बाद वो दूसरा मोबाइल भी उठा उठा कर आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे उसका स्पेसिफिकेशन और एडवांटेज, ठीक है, कि इस मोबाइल का क्या स्पेसिफिकेशन है, एडवांटेज क्या है। समझ आ रहा आप सभी को? तो वो गुड्स के साथ आपको सर्विस भी दे रहे थे। जो आपको खड़ा होकर वो जो प्राइस बता रहे हैं, उसका जो एडवांटेज बता रहे हैं, वो सब कुछ पता है क्या है? वो सर्विसेज है। तो समझ आपको आ रहा होगा कि जब कभी भी आपको, कभी भी आने वाले समय में जब आप बिजनेस करेंगे, तो उस समय आपको क्या ध्यान देना होगा कि जो आपका बिजनेस सर्विस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आने वाले समय में आपको किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। हो सकता है आप रेस्टोरेंट, बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हो, ठीक है। हो सकता है कि, हो सकता, हाँ वो जैसे हो सकता है वो नौकर हो, ठीक है। हम बात करेंगे पॉजिटिव, वो ठेका ले है निगेटिव बात करने का, ठेका ले रखे है, ठीक है। पूरा वो घर से सोच के आते हैं, सर आप पॉजिटिव हम निगेटिव, आइए हो जाए, देखिए कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, ठीक है। तो श्रेयस हमारे क्या हो सकते हैं? ठीक है, श्रेयस हमारे बहुत बड़े ठेले वाले। ठीक है। तो फाइन, अगर हम लोग लाइन बाय लाइन, देखिए अगर हम लोग लाइन बाय लाइन एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं कि एक, जितने भी रेस्टोरेंट है वो क्या कर रहे हैं? वो सर्विस दे रहे हैं। अब कुछ मत बोलिएगा पीछे से, ठीक है। तो वो क्या दे रहे हैं पीछे से? निगेटिव वाइब, निगेटिव वाइब दे रहे हैं आप पीछे से। चलिए लीव ऑल द थिंग्स, फिर अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि हर एक बिजनेस में बिजनेस सर्विस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हमेशा हर जगह आपको कहीं ना कोई सर्विसेज मिल जाएंगे, क्लियर है आप सभी को? बट सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोग अगर बैंक में जाते हैं, पीछे हम आपका अटेंशन चाहते हैं, थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए और आई कांटेक्ट मिलाइए, और नींद आ रही है तो बताइए एसी बंद कर दे, एसी वाली सर्विस खत्म किया जाए, ठीक है, फाइन। अब वो पीछे, हाँ ये बहुत अच्छा काम किए हैं, थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन कराने का कोशिश किए हैं आप, ठीक है, फाइन। बस मेरी आवाज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बात को समझिए
इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप लोग बैंक के अंदर गए, ठीक है। तो बैंक के अंदर आप लोग एंटर करते ही आपको सर्विस ही देखने को मिलेगा। तो क्या कोई हमें बता सकता है कि बैंक के अंदर एंटर करने के बाद क्या क्या सर्विस आपको मिलता है, कहाँ कहाँ कौन कौन देता है? जो गार्ड रहता है सबसे बेस्ट आंसर दे दिए कि जो गार्ड वहाँ पे बैठा हुआ वो आपको सर्विस दे रहा है कि आपका पैसा अगर कोई छीन कर भागेगा तो तुरंत उसको पकड़े वो बंदूक से मार देंगे, ठीक है। समझ आया? मतलब वो हम ही लोग के लिए वो गार्ड बैठा रहता है, ठीक है। जो भी रखे हैं, डंडा रखे हैं, रिवॉल्वर रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, बस हमारे सिक्योरिटी के लिए वो हमें सर्विस दे रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। फाइन, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कैश जमा करना है, डिपॉजिट करना है, तो फिर आप वहाँ पे जाकर कैश अपना दे रहे हैं, तो फिर वो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जो कैशियर रहते हैं वो भी क्या आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आपको दूसरे काउंटर पे जाना होगा, जो आपका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो भी क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। जो बाहर बड़ा सा लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, वो बैंक ही क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। आप उसके अंदर जाएंगे तो सिर्फ आपको सर्विस 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 यही मिलेगा, ठीक है। तो यही सारे सर्विसेज को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस सर्विसेज। क्लियर है आप सभी को? फाइन। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी क्या रहे हैं, टीचिंग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? फाइन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो सर्विसेज में सबसे पहले क्या आता है, बोलिए? बैंकिंग आता है। क्या आता है? उसके बाद कम्युनिकेशन आता है। जियो जियो आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कह रहा, जियो आपको प्रोडक्ट भी दे रहा है। जियो फोन आता है ना, कीपैड का मोबाइल जियो का, तो वो दैट इज जियो प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, और जो कम्युनिकेशन करा रहा है जियो सिम है जो, ठीक है, जियो सिम से आपको आप कॉल कर सकते हैं, वो सारा सब क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। फाइन। आगे ट्रांसपोर्ट में भी सर्विस होता है, ठीक है। ओला हो गया, यूबर हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को? वो क्या है, सर्विस। इवन जोमेटो इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज। गाजीपुर में अच्छा चल रहा है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस भी आपको क्या देता है, सर्विस। आपका क्वेश्चन सर व्हाट इज इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कैसे सर्विस देता है, कोई बता सकता है इंश्योरेंस कैसे सर्विस देता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस, आप क्या समझते हैं? जैसे हमारा जो गुड्स है वो फायर से मतलब जल गए, हम्म, तो अगर हमने इंश्योरेंस करा है तो हमें बैंक पैसा देगी। एग्जैक्टली, बैंक देगा या इंश्योरेंस जहाँ से क्राइम वो देगा? बैंक ठीक है, इंश्योरेंस ये तो बहुत अच्छा बताइए। कह रही कि अगर आप इंश्योरेंस करा रखे हैं तो जैसा गुड्स आपका पहले था और उसको अगर कुछ मतलब जल वल गया तो फिर जैसे गुड्स था उसी को सही करना वो किसका काम होता है? बैंक इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है। वो भी है, लाइफ इंश्योरेंस वो लाइफ इंश्योरेंस दैट इज ऑल्सो सर्विसेज, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपको ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस? अच्छा लगा? कौन बोला था? आप बोले थे, रोहन बोले थे ना, हमें लगा वो झूठ बोल रहे हैं। फाइन। सो गाइस हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हेलो, इंश्योरेंस इधर हम पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कुछ मत करिए। आगे क्या लिखा है, वेयर हाउसिंग, क्या मतलब होता है वेयर हाउसिंग का? जहाँ पे हम स्टोर कर सके, जैसे स्टॉक हाँ, स्टॉक रूम। जो भी गुड्स आप बना लेते हैं और जो स्टोर करके जहाँ रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग भी एक प्रकार का क्या है, सर्विस है, ठीक है। फाइन। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे मतलब हमारे देश में या किसी भी देश में अगर सर्विस रहेगा तभी तो बहुत अच्छे से देश चल भी पाएगा। अगर सर्विस नहीं रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट हम लोग बैंक को ही ले लेते हैं। मान लीजिए बैंक नहीं रहा तो सर्विस ही नहीं मिल पाएगा बैंक का, तो फिर हो चुका हम लोग, ठीक है। हम लोग की जो इकॉनमी आगे बढ़ चुकी, तो सर्विस से ही क्या है, हमारी इकॉनमी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है, चल रही है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सो गाइज व्हाट इज द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ सर्विसेज, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इंटेंजिबल, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं जो भी हमारा सर्विस है आप उसको देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ना देख सकते हैं ना आप टच कर सकते हैं। ये बात सही है या नहीं? सही है ना? फाइन, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे इंटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए, क्या आप कैमरे को टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं? तो डैट इज टेंजिबल। वो टेंजिबल, आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। टच किया था ना कोई अभी, रोहन टच किए थे ना आप? टच हुआ था ना अच्छे से, ठीक है। तो वो क्या था, टेंजिबल था। क्या था? टेंजिबल था। तो टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये पेन क्या है, टेंजिबल है, इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और इसमें छोटा सा लाइट चल रहा है, ये भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये टेंजिबल है। बट व्हाट इज इंटेंजिबल, सर्विस इज इंटेंजिबल। तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सर्विसेज? पहला क्या है, इनटेंजिबल है, ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको टच कर सकते हैं। समझ आ रहा है आप सभी को? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, कह रहा है लैक ऑफ होमोजेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी, सर्विस हैज टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एक्सपेक्टेंस ऑफ। देखिए क्या है, जो कस्टमर है ना, जैसा कस्टमर रहेगा वैसा ही सर्विस होता है। जैसे एग्जांपल दे रहे,
समझने की कोशिश करिएगा। आप किसी मोबाइल के दुकान पर गए, ठीक है, तो एक कस्टमर आया मोबाइल के दुकान पे, मोबाइल कहा कि हमको ये वाला मोबाइल चाहिए। सामने वाला जो है शॉपकीपर वो उठाता है, आपको मोबाइल देता है और तुरंत वो कस्टमर पैसा देता है, मोबाइल लेता है, चला जाता है। तो जैसा कस्टमर वैसा सर्विस सामने वाले को मिला, सामने वाले को मतलब कस्टमर को मिला। क्या वो जाकर मोबाइल का नाम बताया, उसको चाहिए था, वो पैसा लाया था, उसको बार्गेनिंग नहीं कराना था, कुछ भी कम नहीं कराना था, बस सीधा गया, वो क्या बोल रहा हमें मोबाइल चाहिए, सामने वाला मोबाइल रखा, जैसा कस्टमर वैसा सर्विस। सामने वाला क्या किया, कुछ नहीं बोला, जो मोबाइल का नाम सुना चुपचाप ला के रखा। सामने वाला कहा व्हाट इज़ द प्राइस, बता दिया इतना प्राइस है, 20,000 दे दिया, बात खत्म, वो लेके चला गया। तो वो जो दुकानदार है वो क्या किया, जैसा कस्टमर वैसा सर्विस। आ रहा समझ में? पर यही सेम सर्विस वो दूसरे को नहीं दे पाएगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। होमोजेनिटी का मतलब होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, या जो भी यहाँ पे होमोजेनिटी लिखा है इसका मतलब होता है सेम। हर बार सर्विसेज लगभग लगभग सेम नहीं जाती हैं, लगभग लगभग कुछ ना कुछ चेंज होता है। आप कह रहे हैं सर जैसे दूसरा एग्जांपल दे दीजिए, मान लीजिए दूसरा कस्टमर आया, वो कहा ये वाला कोई मोबाइल दिखाइए बढ़िया, तो आप बताइए कि वहाँ पे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, कि वो एक मोबाइल नहीं वो 4 मोबाइल दिखाएगा। तो फिर हो सकता है कस्टमर कहेगा कि नहीं ये चारों में से नहीं पसंद, और अच्छा दिखाइए, तो और अच्छा दिखाएगा। फिर कहेगा नहीं ये भी नहीं अच्छा है, और अच्छा दिखाइए, तो एक और अच्छा दिखाया। फिर उसके बाद कह रहा है कि कितना प्राइस है, तो वो कह रहा है 50,000, कह रहा है कुछ कम करिए। अब तो भाई उसका सर्विस अब थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, वो परेशान हुआ, ठीक है, तो वो कम करेगा, बार्गेनिंग होगा। तो क्या लग रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे उसको थोड़ा सा बुरा भी लगे, तो दुकानदार क्या कहेगा, हम इससे कम नहीं कर पाएंगे, आप जा सकते हैं। तो मिल गया अच्छा सर्विस। आ रहा समझ में? ठीक है, तो चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे कस्टमर वैसा सर्विस, मतलब जैसे मतलब हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि खराब कस्टमर पहुंचेगा तो खराब ही सर्विस होगा, ठीक है, सामने वाला जो दुकानदार है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा सर्विस देगा, ठीक है, कस्टमर के हिसाब से वो मैनेज करेगा कि थोड़ा सा अच्छे से ही डील करे, ठीक है, फाइन। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हर बार सर्विस सेम नहीं हो सकता। क्लियर है आप सभी को? कभी कभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए, जाते जाते आपको तुरंत ग्लास ला के रखा गया, पानी रखा गया, मेन्यू ला के रखा गया, वो बगल में आपके खड़े हो गया, सर बताइए, आप कहें कि 2 मिनट बाद आइए, तो पता चला वो 2 मिनट बाद आया भी, आपसे पूछे आप बताएं, ये सब सर्विस अच्छा गया। फिर अगली बार गए, हो सकता कोई नहीं आया ठीक है, अगली बार मान लीजिए कोई नहीं आया, मत उठाइए ये सब टॉपिक, अच्छा क्लास चल रहा है, आप लोग शांत है अभी थोड़ा, ठीक है, तो श्रेयस करेंगे तो वो कूदने लगेंगे पीछे से, कहेंगे सर रुकिए अभी लाइट ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें समझ आ रहा है? तो आपकी सर्विसेज हमेशा सेम नहीं हो सकती, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही होता है। क्या बोल रहे हैं आप? फाइन, और आप, हाँ सही है, वो भी ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं, वो रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे रहे थे, आप समझिए, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं। बैंक सुने ही हैं आप लोग, अलग अलग बैंक का अलग अलग सर्विस, अलग अलग बैंक का अलग अलग सर्विस, तो इस चीज़ों को समझ लीजिए आप लोग कि अलग अलग बैंक है तो अलग अलग सर्विस होगा। क्लियर है आप सभी को? बताइए ठीक है, द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम। क्यों, आप ये बस इतना बताइए कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग रिकॉर्ड करके इसको रख सकते हैं? हाँ ठीक है, रिकॉर्ड रख करके रख सकते हैं। आप एक चीज़ समझिए, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास मोबाइल नहीं है, हमारी ये कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, बस आप एक बैग लेकर आए, 2 कॉपी है, पेन वेन है बस, और आप बैठे हुए, हम सर्विस आपको दे रहे हैं, ठीक है, सर्विस मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? जब मोबाइल ही नहीं तो रिकॉर्ड, आप कह रहे सर थोड़ा सा सर एग्जाम्पल चेंज कर दिए, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, हम एग्जाम्पल चेंज कर दिए, आप रेस्टोरेंट में गए हैं, जैसे वो मेन्यू ला कर दे रहा है, सेम हरकत कर सकते हैं घर पे जाकर? नहीं ना, उसकी सर्विस को आप स्टोर कर सकते हैं कहाँ? हाँ, अगर आप लोग चलो ठीक है, आप लोग रेस्टोरेंट में हैं, ठीक है, कौन कौन वेटर बनना चाहता है? श्रेयस, ठीक है, श्रेयस बनना चाहते हैं, बताइए, नहीं ना, ठीक है, फाइन। थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं कि आप लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, वेटर आपके पास आया, जो भी वो सर्विस दे रहा है, क्या उसकी सर्विस को आप स्टोर करके जाके कहेंगे कि पापा देखिए ऐसे ऐसे सर्विस दे रहा था? वो दिखा लेंगे उसको? दिखाएंगे नहीं ना, पापा को दिखा कैसे पापा आएंगे? मतलब कि सब मिलाकर ये कि उसके सर्विस को तुरंत वो दिया, आप तुरंत कंज्यूम कर लिए, ये ऐसा है। पहली बात तो ये सर्विस को ना आप देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, और ना स्टोर कर सकते हैं, ये भी साथ में ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक इन्वेंट्री मतलब कि जैसे एग्जांपल, आप दुकान पर गए, आपको मोबाइल दिया गया, आप मोबाइल को तो रख सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल परचेज करके आप उसको रख सकते हैं, बट उसके साथ जो सर्विस मिला है वो तुरंत कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, आपको सामने वाला कुछ सर्विस दिया, आपको कुछ बताया, आप तुरंत सुने, खत्म। मान लीजिए डॉक्टर के पास गए,
डॉक्टर को आप बता रहे हैं कि ये बीमारी है, वो ट्रीटमेंट किया, वो सर्विस दिया, ख़त्म। अब ऐसा नहीं नहीं कि वही ट्रीटमेंट को आप हमेशा रखे रहेंगे, जब भी बीमारी होगा उसी ट्रीटमेंट से। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपको सर्विस, हाँ नहीं नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हो सकता है इस एग्जाम्पल से अब अच्छे से समझ जाएं। सब मिला करिए, आप रेस्टोरेंट के अंदर हैं और जो भी आपको वेटर सर्विस दे रहा है वो सर्विस तुरंत दिया और तुरंत ख़त्म हो गया, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर है आप सभी को? फाइन, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी सेम पे एक सेम एग्जाम्पल पे हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप कह रहे सर हम स्टोर कर सकते हैं। हम कैसे? सर अगली बार जाएंगे ना तो खुद उससे पानी नहीं मांगेंगे, खुद पानी जाके उठा लेंगे ठीक है, खुद उसके किचन में जाके जहाँ खाना जहाँ भी बन रहा है वो सब पूरा हम खुद उठा के ला के रखेंगे ऐसा तो कोई करने वाला नहीं है, और वो भी आप कर लेंगे तो वो हुआ सेल्फ सर्विस, दैट इज सेल्फ सर्विस। आप जाते हैं कहाँ पे, मॉल में चले गए, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले गए, वी मार्ट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इधर है, ठीक है, तो आप जहाँ भी जाते हैं और खुद से सामान उठाकर और जाकर आप उसका बिल कटा रहे हैं, तो दैट इज सेल्फ सर्विस, दैट इज सेल्फ सर्विस, कि खुद जाइए जो पसंद आए आप उठाइए, दैट इज सेल्फ सर्विस। अमेज़न कौन सी सर्विस होगी? मतलब हम कार्ट अमेजॉन, में डालते हैं, फिर खरीदते हैं, मतलब वो तो आता है हमें देने के लिए, तो वो कौन सी अच्छा सर्विस क्वेश्चन पूछिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए हैं। देखिए पहले तो इसको सेल्फ सर्विस नहीं बोलेंगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं पहले, ठीक है ना, वो लाकर पहुंचा रहा है तो वो सर्विस दे रहा है, अमेजोन वाले सर्विस दे रहे हैं बस, ठीक है, दैट इज़ नॉट सेल्फ सर्विस। फाइन, क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़ा जाए, हाँ बताइए। कई मॉल में कपड़ा दे देते हैं उनसे मतलब? कुछ पूछोगे तब तो आप वो बताएंगे पूछेंगे, आप बताएंगे, कि मैं इस वाला कितना आप किसी को लाकर खड़ा, वो मतलब जो भी आसपास रहता है वो खड़ा होकर आपको दिखा भी सकता है, कुछ चीज़ें बता भी सकता है, वो कह सकता है मैम ये ले लीजिए, तो मतलब वो उठाकर आपको दे रहा है, तो वो सेल्फ सर्विस नहीं हुआ, वो पहुंचाता है। तो ये बताइए इनको भाई, बिल काउंटर तक कोई आता है इनका पहुंचाने के लिए? भगवान ही तो मतलब वीआईपी बनते हैं। ठीक है भाई, आप बहुत बड़े मॉल से घूम के आ रहे होंगे कि पहुंचाया क्या होगा। और नहीं है, और सही है। कौन, हमें तो अभी तक नहीं पता था, कोई पहुंचाता है क्या नहीं काउंटर नहीं तक? नहीं नहीं, कभी कभी वो जो जो लोग खड़े होते ठीक हैं है, ना हम वो वीआईपी की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है, अगर वो पहुंचा रहा तो डेट इज नॉट सेल्फ सर्विस, ठीक है, इसका मतलब ये कि वो सही है। अच्छा मतलब निकाल लिए। ये आगे, आगे एक चीज बता रहे, वो ध्यान समझिएगा। ये 4 में लिखा है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड इनसेपरेबिलिटी, मतलब कि जो एक बार आपको सर्विस मिल गया, आप उसको, वो सर्विस को लेकर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, आप सपोज करिए आप दोनों लोग वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में गई हैं और वहाँ पे सर्विस मिला, आपको क्या क्या सर्विस मिला, अच्छा खाना मिला है, अच्छे से वो पानी दिया था, पूछा था, लास्ट में आके बिल के लिए आपको बिल ला कर दिया है, आप कहें कि क्यूआर कोड लेते हो, क्यूआर कोड ला कर दिया, आप स्कैन करके पेमेंट किए। रोहन, आपका ध्यान नहीं है ना? है, अच्छा, आप कुछ मत बोलिए, आप बस बस मेरी बातों को सुनिए, हो सकता है बहुत अच्छा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है, फाइन, बताइए। ठीक है, लास्ट में बताइएगा, ठीक है, पढ़ाते समय थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप लोग पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए, फाइन, ठीक है। तो आप दोनों लोग कहाँ गए थे रेस्टोरेंट में, और सर्विस में क्या क्या मिला आपको, प्रॉपर तरीके से वो मेन्यू दिया, फिर उसके बाद आपको पानी दिया, फिर उसके बाद आपसे ऑर्डर लिया, ऑर्डर भी फुलफिल किया आपका, फिर लास्ट में आके आपको जितना भी बिल हुआ वो भी आपको दिया, आप कह रहे क्यूआर कोड लेकर आइए, स्कैन करके हम पेमेंट करेंगे, वो भी क्यूआर कोड लाकर स्कैन हुआ, पेमेंट हुआ, सब कुछ। ये सारे सर्विस को क्या आप स्टोर कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं, वहीं पे वो दिया तुरंत ख़त्म, ठीक है। और इसी के बाद वो उसके सारे सर्विस को क्या आप ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उससे लेके किसी और को दे सकती हैं? नहीं, उसका सर्विस वो जो दिया उसका सर्विस आप किसी को नहीं दे सकती हैं। क्या? उसका सर्विस तुरंत आप उसी समय कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब वो तुरंत दिया आप तुरंत लिए, ख़त्म, तुरंत ख़त्म, वहीं पे लेते ही ख़त्म। हाँ, 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 तो वो इनका सर्विस रहेगा, उनका थोड़ी ना लेके देंगे, इनका सर्विस रहेगा, उनका सर्विस नहीं रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर, उनका सर्विस आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर है आप सभी को, समझ आ रहा है? समझ आया? एक और चीज़ बताएं क्या, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे सेम टू सेम कोई पढ़ा लेगा?
सेम टू सेम आप लोग पढ़ा लेंगे? नहीं, वही देखिए यहाँ पे लिखा है इनसेपरेबिलिटी, मतलब जो मेरा टीचिंग स्किल्स है, जो मेरा जो टीचिंग सर्विस देने का एक तरीका है, वो सेम टू सेम कोई नहीं दे सकता। आप अगर पढ़ा रहे हो, आप सेम टू सेम कोशिश कर रहे हो देने का, बट फिर भी वो आपका सर्विस है। किसका सर्विस? वो आपका सर्विस है। आप ये बताइए कि हमारे में से मेरा पूरा सर्विस निकाल लेंगे आप लोग? नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो तो यहाँ पे है, और वो भी निकालेंगे तो दिमाग निकाल पाएंगे सर्विस नहीं निकाल पाएंगे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर्विस एक ऐसा चीज़ है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, और उस सर्विस को आप किसी और का सर्विस आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और को, और इसी के साथ साथ किसी और का सर्विस आप उससे छीन नहीं सकते, ठीक है? जब तक वो जिंदा है वो उसका सर्विस उसके पास ही रहेगा, उसको कैसे देना वही जानता, ठीक है? ये सभी के साथ अप्लाई होता है। व्हाट इज फिफ्थ वन? ठीक है, कहाँ चले गए आप लोग बीच में? बहुत अच्छा ध्यान लगाए थे, थोड़ा सा लगा लीजिए ठीक है। फिफ्थ में क्या लिखा है? 1 घंटे अभी क्लास खत्म होगा तो जाकर घर पे इनके घर या आप इनके घर चले जाइएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, इनको उठा लीजिएगा, इनके घर चले जाइएगा, नीचे ऑफिस में 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ जाइएगा, नो इशू, ठीक है? आप डिस्कस कर सकते हैं नीचे, आप वहाँ पे बैठ, जहाँ वेट करते हैं वहाँ पे आप बैठ जाइएगा ऑफिस में ही नीचे। फाइन। सो गाइज, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, आप सभी को हम बता दें, अगर कोई सर्विस देना चाह रहा है तो सामने कोई ना कोई कस्टमर होगा तभी वो दे पाएगा। अगर सामने कोई कस्टमर या कोई पर्सन नहीं रह रहा है और कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो वो सर्विस नहीं दे सकता। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, रेस्टोरेंट में कोई है ही नहीं, पूरा रेस्टोरेंट खाली है, तो ये बताइए वो वेटर उठा पानी ला के टेबल पे रख दिया तो फिर वो पूछेगा? कोई है ही नहीं भाई, तो किससे पूछेगा? जब कोई है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, मान लीजिए ऐसा हरकत कर दिया तो मैनेजर देख के कहेगा पागल हो गया है क्या, हटाओ इसको। आ रहा है समझ में? तो ये सब मिलाकर ये कह रहा है सर्विस देने के लिए सामने एक होना चाहिए। अब मोबाइल के दुकान का एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल के दुकान का एक एग्जांपल लेते हैं, सामने कस्टमर है ही नहीं, वो मोबाइल निकाल रहा है ऐसे दिखा रहा है, सामने वाले को दिखा रहा है, ऐसे ऐसे दे रहा है, ठीक है? उधर से कैरी बैग लाया उसको दे रहा है, तो बगल वाला कहेगा अरे यार पगला गया ये इसको कहेगा रुको रुको इसको रांची का सर्विस दिलाते हैं। आ रहा समझ में? रांची में कौन सा सर्विस मिलता है? एग्जैक्टली, समझ गए आप लोग, पागल खाना, आप समझ गए, आगरा का कह रही पागल खाना ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो कस्टमर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सामने कस्टमर होगा तभी आप सर्विस दे पाएंगे, कोई अगर सामने कस्टमर इन्वॉल्व रहेगा, इन्वॉल्वमेंट, तभी आप सर्विस दे पाएंगे। तो कैसा लगा आप लोग को फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज? कैसा था? बढ़िया था? क्या हुआ? अच्छा, तो आप जा सकते हैं सिर्फ, और कोई नहीं। जल्दी से निकल जाइए, 30 सेकेंड के अंदर इनको जाने का मौका दीजिए, जल्दी से निकलिए नहीं नहीं, सिर्फ इनका छुट्टी, इनको कुछ काम है, बैठ जाइए। हेलो एवरीवन, क्या हम किसी गुड्स को टच कर सकते हैं? क्या हम किसी गुड्स को देख सकते हैं? फाइन। तो ये जो गुड्स है, गुड्स को हम क्या बोलेंगे? गुड्स को क्या बोले? देखिए रोहन आपका ध्यान नहीं है, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ देखिए और यहाँ देखिए, और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। देखिए ऊपर जो गुड्स होता है वो टेंजिबल होता है, हम उसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है? और आपसे हमेशा, नवनीत, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप थोड़ा सा आई कांटेक्ट हमसे मिलाए रहें। आप सुनते हैं, सामने वाले थोड़ा सा बगल खसक जाएं ठीक है? सूर्य प्रकाश थोड़ा सा उधर हो जाइए, थोड़ा सा, बस बस बस, काफ़ी है, फाइन। अब देखिए सत्यम, आप भी इधर, क्या लिखा है? आप लोग पता नहीं कहाँ आपका ध्यान है, आप दोनों लोग, क्या हो गया? क्या डिस्कस होना है? डिस्कस करना है तो नीचे जाके कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल एग्जाम है, हम आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ठीक है, फाइन, फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स, हाँ हाँ सही कर रही हैं, बंटवारा करा दे रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, हम चाह रहे हैं कि टॉपिक पे ही रहें, भटके ना, आप लोग एक्सपर्ट हैं भटकाने में, बट हम भटकना नहीं चाहते हैं। फाइन। तो इसमें कह रहा है कि जो सर्विस होता है इंटेंजिबल, उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। आगे कह रहा है कि इस जो सर्विस है, ये नहीं कि सर्विस पहले से ही बनाकर उसको रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तुरंत कोई कस्टमर आए तुरंत सर्विस दिया जा सकता है, तुरंत दिया जा सकता है, ये नहीं कि बनाकर सर्विस रखे रहें और फिर उसको दे जाओ, पानी वानी दे दो, मेन्यू दे देना, पूछ लेना कि क्या चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, तुरंत अब खुद आपको जाना होगा। हाँ, रोबोट, तो रोबोट सर्विस दे रहा है ना, वो सर्विस करके आप रखे नहीं ना, पहले ही रख देगा, रोबोट पहले ही सर्विस बना के रख देगा, दे देगा, पहले ही कस्टमर के आने से पहले पूछ लेगा कि भाई साहब क्या चाहिए आपको,
नहीं, जाना पड़ेगा ना, खड़ा होकर पूछना पड़ेगा ना। रोबोट एक सर्विस दे रहा है ना, वो तुरंत रोबोट सर्विस देगा, तुरंत सामने वाला ले लेगा, खत्म। ठीक है, एक मशीन भी अगर सर्विस दे रहा है जैसे रोबोट बोल रहे हैं वो, तो रोबोट को उठ के जाना पड़ेगा ही नहीं कि बैठे बैठे किसी को भेज देगा, उसके कान में सुनाई देगा सर क्या चाहिए आपको, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो बस चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन, गुड्स के लिए बहुत सारे गुड्स को रखना। जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल की दुकान में बहुत सारा मोबाइल होता है ना, बहुत सारे मोबाइल्स जब खरीदने जाते हैं आप लोग, तो उसी को कहेंगे गुड्स इन्वेंट्री, मतलब वो पहले से ही स्टॉक रखा हुआ है, उसके पास इन्वेंट्री है। ठीक है, स्टॉक को ही क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। एक मोबाइल की दुकान पे बहुत सारा मोबाइल है, तो उसको बोलेंगे क्या है, स्टॉक रखा है वो, और उसी को क्या बोले हैं, इन्वेंट्री। ठीक है, आप चली जाइए किसी स्टेशनरी की दुकान पे, बहुत सारा वहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं, तो वो क्या हो गया, इन्वेंट्री मेंटेन करके रखा है। ठीक है, किसी सब्जी की दुकान पे चल जाइए, बहुत सारा सब्जी रखा है। किसी मेडिसिन की दुकान पे चल जाइए, बहुत सारा मेडिसिन रखा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चल जाइए, बहुत सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं। वो सारे लोग इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, मतलब वो स्टॉक रखते हैं। बट सर्विस का पहले ही आप लोग स्टॉक मेंटेन करके नहीं कर सकते। ठीक है, रोज़ आपको आना होगा तो हमें भी आना होगा, रोज़ आप आके बैठेंगे तभी हम सर्विस दे पाएंगे। समझ आ रहा आप सभी को, फाइन। इसमें कह रहा है कि जो इनसेपरेबल है, सर्विस को हम जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जो सामने वाला है उससे सेपरेट नहीं कर सकते, बट जो गुड्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे जो मान लीजिए जो गुड्स बेच रहा है उसको हटा के किसी और को रख देंगे तो दूसरा बेचने लगेगा। आ रहा है समझ में? तो इसी तरह 4, 5, 6, 7 आप लोग थोड़ा सा, आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि घर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा थोड़ा एकदम आसान है, आप लोग एक बार ऊपर ऊपर देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? आप लोग कह रहे हैं सर टाइप्स ऑफ सर्विसेज, क्या बोल रहे हैं आप सभी लोग? सर सर्विस के कितने टाइप्स हो सकते हैं? पहला क्या लिखा है, दूसरा और तीसरा? हमें लग रहा है यही अच्छे से इन्हीं सारे सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, तो लगभग लगभग इसी से सारे, इसी से रिलेटेड पूरे चैप्टर्स में दिया है। ठीक है, फाइन। तो व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज बताइए। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली। किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जो दूसरे बिजनेस होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बिजनेस सर्विसेज। आप कह रहे हैं जैसे एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपको एक मोबाइल का बिजनेस चलाना है। किसका बिजनेस चलाना है? ठीक है, तो मोबाइल आप कहाँ से मंगाएंगे? मान लीजिए दिल्ली से मंगा रहे हैं, या जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से, पुणे से मंगा रहे हैं, जहाँ से भी मैन्युफैक्चर हो रहा है आप वहाँ से मंगा रहे हैं। क्लियर है? वो मंगा कैसे रहे हैं, वो आ कैसे रहा है, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। ठीक है, आप उसको कैसे कांटेक्ट किए? कॉल करके, कम्युनिकेशन करके। तो पहले कम्युनिकेशन किए कि हमें मोबाइल चाहिए, फिर वो ट्रांसपोर्ट से भेजता है, तो कम्युनिकेशन क्या है, सर्विस है। जो आप ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो सर्विस है। बैंक से आप पैसा भेज रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो सर्विस। हाँ, वो जहाँ पे वो जो मोबाइल स्टोर करके रखा है दैट इज़ ऑल्सो सर्विस, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज। ठीक है, हाँ, और जो मोबाइल रास्ते में आ रहा है उसका भी इंश्योरेंस करा के रखा है दैट इज़ ऑल्सो सर्विसेज। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि जो बैंकिंग होता है सर्विसेज होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, सर्विसेज होता है, मतलब बिजनेस सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस सर्विसेज, वेयर हाउसिंग बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो बिजनेस सर्विसेज। समझ आ रहा है आप सभी को? फाइन। व्हाट इज सोशल सर्विसेज? एनजीओ सुने आप लोग? एनजीओ सुने हैं? समाज सेवा, समाज सेवा। हाँ, एनजीओ का मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, नॉन गवर्नमेंट, शायद। नॉन गवर्नमेंट नहीं, कुछ और था। ठीक है, एनजीओ बस कर लीजिए, फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान जो से निकल। गवर्नमेंट से नहीं चलाया जाता है वो अलग अलग ही रहता शायद है। नॉन गवर्नमेंट नहीं, देख लीजिए तो क्या है एनजीओ का मतलब। ठीक है, फाइन, इसको देख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सोशल सर्विसेज मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या है, नॉन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट आपका सही था। तो एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइन। इसी के साथ साथ आप लोग बीइंग ह्यूमन सुने हैं? बीइंग ह्यूमन सलमान क्या खान। करता है सलमान खान? हाँ, क्या कर रहे हैं सलमान खान? वो सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, छोटे बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो सब सभी चीज़ें। ठीक है, समझ आ रहा है? अनीता अंबानी वो भी सर्विस देती हैं, सोशल सर्विसेज। ठीक है, एनजीओ में बहुत इन्वॉल्व रहती हैं वो। फाइन, ठीक है। रतन टाटा भी अपनी मतलब हाँ, आपको बताना चाहते हैं कि वो शायद 60 या 80% पतंजलि एफिशिएंसी नाम है। सुने आप लोग? हाँ, पतंजलि। हाँ सर। आप एक मिनट, आप रतन टाटा का क्या बता रहे हैं, बताइए। कि 60 या 70% वो अपने इनकम का मतलब डोनेट हाँ, करते हैं। 60 या 70%, 75%। अप्रॉक्स 75% रतन टाटा क्या करते हैं,
अपने इनकम का, ठीक है। हाँ वो अभी कौन है, अडानी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं वो। सेकेंड नंबर पे जेफ बेजोस आ गए, अमेजोन के मालिक, सीईओ। वो पहले फर्स्ट पे थे, अब सेकेंड पे आ गए। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट पे कौन है, हाँ आधा हिस्सा जाता है उधर ही, आधा उधर ही जाता है, इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क, मस्क कह रहे हैं, इलॉन जी चले आए हैं फर्स्ट पे। सेकेंड पे कौन है, जेफ बेजोस अमेजोन के सीईओ, और तीसरे पे अडानी। और ये 10, ये मुकेश अंबानी बाहर हो गए एकदम। बताइए 10 नंबर से बाहर हो गए, 1 to 10 से बाहर चले गए मुकेश अंबानी। कौन, इंडिया में पहले पे थे ना, हाँ एशिया में, इंडिया में, बट वो बाहर चले गए, 1 to 10 के बाहर है वो। हाँ हाँ हाँ। आपको हम बता दें, पतंजलि तो पूरा दे देता है, पूरा डोनेट कर देता है, 1% भी नहीं रखता है शायद, पूरा डोनेट कर देता है पतंजलि, पूरा पूरा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। तो जो भी सोशल सर्विसेज होते हैं वो वॉलंटरी होता है, मतलब जिसको अपने मन से हुआ वो सोशल सर्विसेज दे सकता है। सोशल सर्विसेज में, हेलो, सोशल सर्विसेज में अच्छा है स्कूल ओपन करा दीजिए आप, या हॉस्पिटल ओपन करा दीजिए, ठीक है, अनाथ हाँ, ये सभी चीज़ें, प्लस आप साफ पानी पीने के लिए दे रहे हैं, या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं सोशल सर्विस, समझ आ रहा है, तो वो कैसा सर्विस हो जाएगा, कैसा सर्विस हो जाएगा वो, सोशल सर्विस। व्हाट इज पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज क्या है, कुछ नहीं, बस रेस्टोरेंट में जो जाते हैं ना आप लोग, तो जो वेटर खड़ा होकर आपको सर्विस देता है, डेट इज पर्सनल सर्विसेज होता है। क्या होता है वो, पर्सनल सर्विसेज, हाँ वो पर्सनल सर्विसेज है। क्लियर है आप सभी को। अच्छा, कभी कभी आप कहीं घूमने गए, कभी आप कहीं घूमने गए, ठीक है, और वहाँ पर वो आपको गाइड करने वाला आ जाता है, जो टूरिस्ट को गाइड करने वाला जो आता है ना, तो वो भी पर्सनल सर्विसेज देता है। क्लियर है आप सभी को। नहीं तो फ्री में देगा, डॉक्टर डॉक्टर फीस नहीं लेता, तब वेटर को कुछ सैलरी नहीं मिलता होगा, तब ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप वही सर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। हेलो गाइस, अभी से 10 सेकेंड बाद आपका क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस सिर्फ 10 सेकेंड हमको बर्दाश्त करना है ठीक है, फाइन। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज में पहला बैंकिंग आता है, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा टेलीकॉम सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू सो मच। 13 पे हैं वो, बहुत बुरा लगा उनके लिए हमको, हमें पता नहीं क्यों लग रहा है जियो डूबने वाला है। लाइट ऑन कर दीजिए, उसको उसको मत छूइए आप, एकदम उसको जलने दीजिए, हाँ।